नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिनांक 16 जुलाई 2023 को शिप्रा सनसिटी इंदिरापुरम गाजियाबाद में वृद्धावस्था में होने वाले रोगों का उपचार यानी ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड एज पर्सन्स बाय एक्यूप्रेशर की एक कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें करीब 80 वृद्धजनों, पुरुषों और स्त्रियों ने भाग लिया। कार्यशाला का प्रारंभ करते हुए श्री एससी शर्मा एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट ने अवगत कराया कि मनुष्य लंबी उम्र तक जी सकता है और अंतिम दिन तक काम कर सकता है। वृद्धावस्था में कैसे स्वस्थ रहें और शारीरिक और मानसिक रोगों का उपचार एक्यूप्रेशर द्वारा किया जा सकता है। हमारे शरीर में ऊर्जा का संतुलन होने से ही रोग प्रवेश करते हैं, इसीलिए एक्यूप्रेशर में ऊर्जा का संतुलन ठीक किया जाता है। कार्यशाला के दौरान उपस्थित जनों का रंगों, बीजों और चुंबक से उपचार किया गया। आइए जाने कुछ लोगों का किया गया उपचार। क्रोनिक डायरिया यानी पुरानी डायरिया, इसमें दिन रात जो है पतले दस्त से आने लगते हैं और कोई भी दवा दे दो उससे भी ठीक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पाचन तंत्र हमारा कमज़ोर हो जाता है और जितना भी हमने खाया पिया हो हजम नहीं हो पाता है। तो हम एक पॉइंट लगाते हैं, उसको इसे टोन किया जाता है। आइए देखिए ये पॉइंट कहाँ पर है। यह पॉइंट है बीच वाली बड़ी उंगली में, ये वाली मिडिल फिंगर में। ये जो पॉइंट है, ये काला दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट है SP4। अगर मैग्नेट है, ब्योल मैग्नेट आपके पास, तो ब्योल मैग्नेट लगाइए सफ़ेद में इस तरह से। और अगर ब्योल मैग्नेट नहीं है तो आप चाहें तो इसमें स्टार मैग्नेट लगा दीजिए, स्टार मैग्नेट। और नहीं है तो फिर मेथी में इस तरह के पॉइंट, अगर वो नहीं भी है तो मेथी के पॉइंट आप लगा सकते हैं। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट यानी पहचान न पाना। व्यक्ति जब बूढ़ा होता जाता है तो वो दूसरों को पहचानने में उसे अक्सर समस्या आती है और वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ भी तो नहीं कर पाता है, क्योंकि माइंड भी उसका एक तरह से डिसइंटीग्रेट सा होने लगता है। यानी एबिलिटी टू थिंक, परसीव एंड रिमेंबर आर ऑल इंक्लूडेड द जनरल टर्म कॉग्निटिव फंक्शन। इसमें हमारा माइंड है, माइंड बॉडी जो है स्लो डाउन हो जाता है और कई बार समझ में नहीं आता कि हम जो काम पहले कर रहे हैं एफिशिएंटली, वो अच्छी तरह एफिशिएंटली नहीं कर पाते हैं। आमतौर पे जो लोग जो 80 से ऊपर हो जाते हैं, इनके लिए ये समस्या हो जाती है। इसका पॉइंट लगाना है GV20, गवर्निंग वेसल 20। एक्चुअल देखा जाए तो हमारे हाथों में ये है, अंगूठे में टॉप में जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर लगता है GV20। इसे टोन करना होगा। अगर शरीर में लगाना चाहते हैं TCM में, तो हमारा जहाँ पर ये हमारी चोटी होती है, इस जगह में ये पॉइंट है। इसे पहले अगर हाथ में लगा रहे हैं तो पहले इसे यूँ करिए, स्टिमुलेट कर दीजिए थोड़ा टॉप में, देखिए अंगूठा टॉप ऑफ द थंब, यहाँ स्टिमुलेट कर दीजिए। बाद में इसमें वाइट मैग्नेट जो लगा रहे हैं, वाइट मैग्नेट लगा दीजिए, इस तरह का लगा दीजिए। इससे आप देखेंगे, वैसे ये पॉइंट को आमतौर पे 1 अनार 100 बीमार भी कहते हैं, यानी इससे कम से कम 100 रोगों का इलाज केवल यहाँ पर करने से लग जाता है। तो ये हो गया हमारा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का पॉइंट। इसके बाद आता है कॉमन कोल्ड हो जाता है। वृद्धावस्था में कई बार सामान्यतः आप देखेंगे सर्दी आने लगती, सर्दी लगने लगती है आपको, सामान्य सर्दी भी लग जाती है और साथ में कई बार गर्दन का जकड़न भी हो जाता है। इसको हम बोलते हैं अटैक ऑफ विंड कोल्ड। इसमें हमको LU7 को, हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है तो LU7 को हमें सैडेट करना होगा, यानी हमें पीला मैग्नेट लगाना पड़ेगा। LU7 ये वाला पॉइंट है, LU7, इसमें पीला मैग्नेट लगाइए तो इससे हमारा सैडेट हो जाएगा। अगर पीला मैग्नेट नहीं है तो मेथी दाना भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह लगेगा।
ये लग गया किसका, कॉमन कोल्ड इन ओल्ड एज, ये पॉइंट है। एक बात और कि ये पॉइंट आप दोनों हाथों में भी लगा सकते हैं या लेफ्ट में भी लगा सकते हैं और राइट में भी लगा सकते हैं, इससे इक्वली इफेक्ट पड़ेगा आपके। अगर कॉमन हीट ऑफ ओल्ड एज हो रहा है, यानी वृद्धावस्था में सामान्य जुकाम वगैरह हो रहा है, सामान्य अवस्था में अगर जुकाम हो जाता है, गले में खराश हो जाती है और व्यक्ति को बहुत प्यास लगने लगती है, ऐसे केस में LU लेवल लगाएंगे हम, सेडेट करेंगे क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है इसमें, सेडेट करेंगे तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो स्टिमुलेट कर लीजिए इससे, उसके बाद ये पॉइंट येलो मैग्नेट लगा दीजिए, तो आप देखेंगे इसमें वृद्धावस्था में होने वाला जो हीट है, ज़्यादा हीट हो रही है, कॉमन हीट ऑफ ओल्ड एज, इसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके बाद आते हैं कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज भी वृद्धावस्था में एक कॉमन समस्या है। कब्जियत जो है वृद्धों में हो जाती है और कई बार जो लैट्रिन में बैठते हैं तो मल निकलने में काफ़ी समस्या होती है और इसमें अंदर जो है मल पेट के अंदर सूखने लगता है, तो हमें LU7 में टोन करना होगा। वाइट मैग्नेट लगाइए, इससे आप देखेंगे आपको कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि होता क्या है, हमारे ओल्ड एज में होने के बाद हमारे पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं रहती टू एक्सपेल द स्टूल, और इस वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है और स्टूल काफ़ी ड्राई हो जाता है। इस पॉइंट को लगाएंगे LU7 टोन करना, तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ऑर्डिनरी आर्टरी डिजीज़, यानी हृदय धमनियों का रोग है। शरीर में हृदय की धमनियाँ जब अकड़ सी जाती हैं, यानी जब बुढ़ापा आदमी को आता है तो हमारी हृदय की धमनियाँ जो है कड़ी होने लगती हैं, उनमें कई बार अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो हमें कौन सा पॉइंट लगाना है, C17 को टोन करना है, जिसको हम पेरिकार्डियन भी कहते हैं, पेरिकार्डियन 7 को टोन करना है। इससे हमारे जो रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है वो कम हो जाता है, और क्योंकि उससे हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी है में भी कमी आती है, और कोरोनरी आर्टरीज जो स्टिफ होती हैं उनमें काफ़ी फ़ायदा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कफ। कफ बहुत हो जाता है आदमी को, एक तरह सूखी खांसी समस्या आने लगती है। तो सूखी खांसी जब आ रही है, कई बार क्या है, खांसी बहुत सूखी आ रही है लेकिन बलगम नहीं आ रहा है, इसको हम ड्राई कफ भी कहते हैं। तो ड्राई कफ हो जाएगा, इसमें हमें LU10 सेडेट करना है, यानी इसमें हमारे पास एनर्जी एक्स्ट्रा है, हम एनर्जी को कम करना चाह रहे हैं, तो LU10 सेडेट करना होगा। ये देखिए इंडेक्स फिंगर में है, बाहर की तरफ यहाँ मैंने लगाया है, ये है LU10। अगर कफ जो है गीला हो रहा है और साथ में बलगम भी आ रही है बहुत सारी, इसको हम वेट कफ बोलते हैं, वेट कफ आ रहा है, तो हमको भी LU5 में, जो कि दूसरा जॉइंट है इंडेक्स, LU5 में हमें वही येलो मैग्नेट लगाना है। ये देखिए LU5 में यहाँ पर हमें येलो मैग्नेट लगाना है, इस जॉइंट, सेकेंड जॉइंट में, इंडेक्स फिंगर सेकेंड जॉइंट आउटर साइड, थंब साइड, इसमें हमें ये लगाना है मैग्नेट। इससे दोनों खांसियों को, यानी अगर ड्राई है तो LU10 में लगाना है, और अगर वेट है तो उसमें LU5 में लगाना है, पर दोनों जगह हमें सेडेट करना होगा। अगर हमारे माइंड में होता क्या है, एक बुढ़ापे में जाने के बाद हमारे मस्तिष्क में रक्त जो है संचरण कम हो जाता है, यानी डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो इन ब्रेन ड्यू टू ओल्ड एज। इसमें बुढ़ापे में मस्तिष्क में रक्त कम हो जाता है और कई बार इस वजह से बेहोशी सी आने लगती है। तो बेहोशी सी आने लगती है, ये GV26 टोन करने पर, GV26 टोन करने पर सिर में रक्त पहुंच जाता है और तत्काल रोगी होश में आ जाता है। यानी डिक्रीज ब्लड फ्लो इन ब्रेन कॉजेज फेंटिंग। इसलिए इसको करने के लिए GV26 में टोन करेंगे
GV देखा जाए तो ये जस्ट नाक के नीचे है, नाक के नीचे है GV26। ये देखिएगा, ये है नाक के जस्ट नीचे GV26। इससे आपका जो ब्रेन में ब्लड जा रहा है उसका फ्लो ठीक हो जाता है, अच्छी तरह सुचारू रूप से चलने लगता है। उसके बाद एक आता है डिक्रीज कैल्शियम लेवल। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा K3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे मिडिल फिंगर के यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है, ये फर्स्ट जॉइंट में छोटी उंगली की तरफ, ये है K3, किडनी 3 को अगर हम टोन करेंगे तो इससे हमारा कैल्शियम लेवल जो बॉडी का है वो बढ़ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, विटामिन डी की कमी जहाँ पर होती है वहाँ भी ये बहुत फ़ायदा करता है। इसमें टोन करना होगा क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है बुढ़ापे में घट जाता है और कई बार पेशाब से कैल्शियम निकलने लगता है, इससे ब्लड में कैल्शियम लेवल घट जाता है। ये K3 पॉइंट लगाने से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और पेशाब से निकलना भी, कैल्शियम निकलना भी कम हो जाता है या घट जाता है। तो करना क्या है, यही आपने लगाया मैग्नेट, वाइट मैग्नेट, ये लगाइए बाहर की तरफ और इस तरह कर लीजिए, ये लगाना है। पहले याद रखिएगा सारे पॉइंट्स को पहले स्टिमुलेट करना होगा, इससे स्टिमुलेट करिए, उसके बाद यहाँ लगा लीजिए। यह पॉइंट कैल्शियम डेफिशिएंसी का है, नंबर 1। नंबर 2, ये विटामिन डी इंक्रीज करने का पॉइंट भी यही पॉइंट है। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर और नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।